पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। संविधान निर्माण के समय अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के विषय में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया था और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। इससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका, जिससे राज्यों की इच्छा पर ही इसका गठन हो सकता था। समितियां, कमिटीज। भारत सरकार ने पंचायत राज को सही ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर कई समितियों का निर्माण किया, जिसने अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की। यह समितियां इस प्रकार है: बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें 1957, अशोक मेहता समिति की सिफारिशें 1977, PVK राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सन 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर संविधान में 73वां संशोधन किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को दिया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और एक नई अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 क से 243 न तक का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, 73rd फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं इस प्रकार है: ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, सदस्यों की योग्यताएं, विषयों का हस्तांतरण, ग्राम प्रधान सरपंच की शिकायत कैसे करे, ग्राम सभा क्या है, व्हाट इज ग्राम सभा। एक गांव या आसपास के गांवों को मिलाकर 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। एक ग्राम सभा के सदस्य वह सभी ग्रामीण होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित रहता है। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए सभी पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान और न्यूनतम 9 या अधिकतम 15 वार्ड सदस्यों को चुना जाता है। ग्राम प्रधान क्या है, व्हाट इज ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान, द हेड ऑफ ग्राम सभा, का चुनाव गांव की जनता द्वारा किया जाता है। यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है। एक ग्राम प्रधान को 1000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। यह अपने क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। यह सरकारी सुविधाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की एक मुख्य कड़ी है। ग्राम प्रधान कैसे बने, हाउ टू बिकम ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान बनने के लिए आपको सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी होगी। आपको ग्रामीणों के सुख दुख में बराबर साथ रहना होगा। अपने क्षेत्र के सभी लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। आपको अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होना होगा। जब आपको यह लगे कि जनता के बीच आपकी अच्छी पकड़ है, तब आप प्रधान का चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान बन सकते हैं। योग्यता, एलिजिबिलिटी। ग्राम प्रधान बनने के लिए व्यक्ति को उसी ग्राम पंचायत में रहना अनिवार्य है, अर्थात उसका निवास स्थान उसी ग्राम पंचायत में हो। कुछ राज्यों की विधानसभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत सरपंच के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रखी गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण रखी है। महिला उम्मीदवार एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह योग्यता 8वीं रखी गई है। इस प्रकार से समय समय पर राज्य सरकार ग्राम प्रधान की योग्यता में परिवर्तन करती रहती है। वेतन, सैलरी। प्रत्येक राज्य में ग्राम प्रधान का वेतन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का वेतन 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को 15000 रुपए प्रति माह अलग से दिए जाते हैं। इसका भुगतान यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के रूप में किया जाता है। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है। ग्राम प्रधान इलेक्शन प्रोसेस इन हिंदी। ग्राम प्रधान या मुखिया का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार ग्राम प्रधान का चुनाव कराया जाता है। इसके चुनाव के लिए राज्य सरकार पहले स्वीकृति प्रदान करती है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम प्रधान के चुनाव कराने की घोषणा करता है। घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाती है। इस घोषणा में एक समय सारणी जारी की जाती है, जिसमें पर्चा दाखिल करने, नाम वापस लेने और मतदान की तिथि का उल्लेख किया जाता है। जो व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है, वह निर्धारित तिथि तक पर्चा दाखिल कर सकता है। नाम वापस लेने की तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक प्रत्याशी को एक चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
प्रत्याशी आचार संहिता के नियमानुसार अपने चुनाव चिन्ह पर वोट देने का प्रचार अपने क्षेत्र में करता है। इसके लिए वह गांव की गली गली में घूमकर लोगों से मिलता है और अपने पक्ष में मतदान करने का विनम्र आग्रह करता है। अगर प्रत्याशी की छवि अच्छी होती है और वह लोगों की हर समय सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, तो मतदान के दिन गांव के सभी मतदाता उसे अपना वोट देते हैं। मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्याशी को मतदान करता है। मतदान पूरा होने के बाद पूर्व नियोजित तिथि को मतगणना की जाती है। इस मतगणना में जिस प्रत्याशी को अधिक वोट प्राप्त होते हैं, उसे विजयी घोषित किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी जीते हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ग्राम प्रधान को शपथ ओथ। जीते हुए ग्राम प्रधान को पीठासीन अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस शपथ के बाद ही वह अपना कार्यभार ग्रहण कर सकता है। ग्राम प्रधान के कार्य वर्क ऑफ सरपंच व मुखिया। एक ग्राम प्रधान के रूप में व्यक्ति को गांव का चतुर्मुखी विकास करना प्रथम प्राथमिकता होती है। ग्राम प्रधान गांव के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करता है। यदि विद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वह उच्च अधिकारियों की सहायता से उस समस्या का निवारण करता है। गांव में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को दिलाना ग्राम प्रधान का मुख्य कार्य है। गांव में सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं को सुलझाना, इसके लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए गांव की समस्या को विस्तार पूर्वक रखना।